इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इन गतिविधियों पर रखता है पैनी नज़र। अगर आपने की हैं यह गलतियां तो आपको चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। तो अवश्य जानें कौन सी हैं यह महत्वपूर्ण बातें। आपके पास पैन कार्ड है या नहीं, फिर भी आपको भूल कर भी नहीं करनी यह गलतियां। तो जानते हैं दोस्तों कौन सी वो बातें हैं जिनको हमें अवश्य याद रखना चाहिए, नहीं तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक पूरा देखें और जानें वह महत्वपूर्ण बातें जिनको एक इनकम टैक्स पेयर को हमेशा याद रखना चाहिए। बात करते हैं पहले, अगर आपने कार खरीदी है या कोई नया वाहन खरीदा है तो आपको अपना पैन नंबर देना होता है और 10 लाख रुपए से कीमत की कार है या इससे ऊपर है तो आपका 1% TCS कटता है। तो ये आपकी डिटेल इनकम टैक्स विभाग को चली जाती है, जिसको आपको उसकी इनकम सोर्स अवश्य रखनी चाहिए। और दूसरी बात करते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। नए नियमों के तहत अब आपको 10 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदने या बेचने पर पैन नंबर देना होता है। ऐसे में सरकार को यह पता चल जाएगा कि आपने 10 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है। अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछेगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 1% TDS सेलर का वायर काटता है। वह भी डिटेल इनकम टैक्स विभाग के पास चली जाती है, तो वह भी आप नहीं छुपा सकते। तीसरी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। अगर आप एक साल में क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए या इससे अधिक की खरीदारी कर रहे हैं तो इसकी डिटेल भी सरकार के पास पहुंच जाएगी। यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आप रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं आगे 50,000 रुपए से ज़्यादा का बिल चुकाने पर। अगर आप एक समय में होटल या रेस्टोरेंट का 50,000 रुपए से अधिक का बिल चुकाते हैं तो आपको पैन डिटेल देनी होगी। ऐसे में आपका यह ट्रांजैक्शन सरकार की नज़र में आ जाएगा और भविष्य में सरकार आपसे पूछ सकती है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। बात करते हैं आगे म्यूचुअल फंड खरीदने पर। अगर आप एक बार में 50,000 रुपए से अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको अपनी पैन डिटेल देनी होगी। आपको पैन से सरकार को पता चल जाएगा कि आपने म्यूचुअल फंड में कितना निवेश किया है। उसके बाद आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की तो ये आपको देनी होती है। बात करते हैं आगे कैश डिपॉजिट। आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है। सेविंग बैंक अकाउंट में आप एक साल में 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो भी आपकी डिटेल बैंक के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को जाएगी। उस केस में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक में जो आप FD करवाते हैं। उस केस में क्या होता है, अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए या इससे अधिक FD में निवेश किया है, FD बनवाई है बैंक के द्वारा, तो भी आपकी डिटेल बैंक को AIR के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को भेजनी होती है, जिससे आपका ब्यौरा इनकम टैक्स के पास चला जाएगा
और इनकम टैक्स विभाग इस बात के मद्देनज़र रखते हुए कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है तो आपने उसमें इनकम कितनी दिखाई है, कितना आप टैक्स पे किया है। अगर नहीं फाइल की तो आपको शोकास नोटिस इशू हो जाएगा कि आप कारण बताओ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको अवश्य याद रखनी चाहिए, चाहे आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है तो आपको इन चीज़ों का ब्यौरा भी ध्यान में रखना चाहिए और जहां ज़रूरत हो इन चीज़ों की डिटेल आपको रिटर्न के माध्यम से भरनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सबसे लेटेस्ट वीडियो हमारे आपके पास पहुंच जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।